आज 25/11/2000 की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। और आज के हेडलाइन है। आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है, जी थोड़ा आवाज सा आ रही है। थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा और। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। दो बातों की दृढ़ता कौन सी? समान में रहना और सबको सम्मान देना। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो या ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीआईपी में भी नहीं है। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुंची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुंच तो गई है। तो पहचाना है तब तो पहुंची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यह गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना। माताओं को यह नशा है। हाथ हिला रही हैं, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, एक दो से आगे है। न सतियों में कमी है, न पांडवों में कमी है। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना, हमने देखा। यह गीत गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश है, चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको याद है ना? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है? अच्छी तरह से याद है? बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण, क्या कारण है? समय को देख रहे हो? ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे, आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता
किस कारण से रुकी हुई है? जब बाप जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो, हमें बाप समान बनना है ना? है बनना? अच्छा फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है? कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते कि क्या बनना है, कैसे बनना है। उत्तर है ना, क्या बनना है? बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टेप मदर, मदर फादर मदर, निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। क्यों फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी की आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर्स पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहां तहां ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना। ये सिर्फ चित्र ही देखते हो, चित्र को देख प्रेरणा तो मिली है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो। बस सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ। यह नहीं वह नहीं करे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता? आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीन निकाली है ना। यहाँ फोटो कॉपी है ना। तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं। भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते यह देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उनको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा तीन कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता है कि बाप से कम बनना है। नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। वह कोना कौन सा बाबा बताते? वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हो बातें आ जाती हैं, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प मर जाए। इसे अंडरलाइन करें कि कभी भी संकल्प करते हैं तो उसके साथ ही दृढ़ता का संकल्प भी करें कि चाहे मर जाए मिट जाए, लेकिन जो संकल्प किया है उसे पूरा जरूर करना है। तो बाबा ने कहा दृढ़ता को ढीला कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में दृढ़ता क्या कहलाती है कि चाहे मर जाए मिट जाए,
लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना भी पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम ओम निवास में आए थे, तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था। इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। जब हम ट्रेनिंग करने गए थे तो हमें भी ऐसे अ, आशा दीदी है ना दिल्ली वाली, उन्होंने ऐसे ही पूछा था, इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगी तो नहीं। तो फिर सबने हाथ उठाए, फिर हाथ से ऐसे आंख के सामने करते थे, है ना, डराते हैं। कोई कोई फूकता है मुख से, तो जब डर जाते तो कहते हैं अरे डर गए। तो बाबा भी ऐसे खेल खेल में दृढ़ता देखते थे कि कहने में कितनी दृढ़ता है और करने में कितनी। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्च और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। बनना है, नहीं, बनना ही है। बनना है ये नहीं, बाबा कहते बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ उठाओ। अच्छा, सभी अपना अपना हाथ उठा लीजिए। बाबा कहते टीवी वाले निकालो। बाबा के एडवांस टीवी भी फोटो निकालती। तो बाबा कहते टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो, छोटा छोटा नहीं हिलाओ। अच्छा, माताएं माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो। बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे, कैबिन वाले तो निमित्त है। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। ये भी अंडरलाइन करिए कि बाबा केवल कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। है ना, कोई कोई तो अमृत वेले के लिए भी संकल्प रखते, लेकिन फिर सोचते 2 मिनट और, 2 मिनट और। तो बाबा कहते कि अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। ये सबसे की और सबसे अच्छी दृढ़ता है संकल्प की, कि किसी के प्रति शुभ भावना नहीं मिटे। तो ये सभी करे ये संकल्प, तो मुझे लगता है इमीडिएटली सब में चेंज आएगा, यदि इसमें दृढ़ता रही। क्योंकि हमारा इंटेंशन ही चेंज हो जाता है। भले ऊपर ऊपर से कह दे कि हाँ ठीक है, हमें तो शुभभावना रखी है, जानने दो, लेकिन एक बार तो जब कोई हमें किसी के बारे में बताता है, तो एक बार तो संकल्प चलता है, अच्छा ऐसे है। फिर बाद में चलो ज्ञान सामने आता, ज्ञान की तलवार चलती कि नहीं, हमें क्या करना है, बाबा ने तो कहा शुभ भावना रखे। लेकिन बाबा ने कहा इस संकल्प में भी दृढ़ता रखो कि शुभ भावना नहीं मिटे, चाहे कोई अपमान भी करे, इंसल्ट करे, दुख भी दे। आप चैलेंज करते हो कि हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? है ना, समस्या को समझो, ये मुझे बाप समान बनाने आई है। तो बाबा कहते हैं समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए,
और निश्चय किया, चाहे आपको एक सेकंड लगा या एक मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया है कि मैं मायाजीत बनूंगा, बनूंगी। यह चैलेंज माया को किया था। मायाजीत बनना है कि नहीं? मायाजीत आप ही है ना, या भी दूसरे आने वाले हैं? तो सभी अपने अपने आप से पूछे कि हमें ही मायाजीत बनना है या कोई और आएगा भी? हमें ही बनना है ना, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? तो बाबा कहते जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल माया की ही तो रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में नहीं आएगी, इन रूपों में ही मायाजीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना, बदलना है। एक गीत भी है, हाँ, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना, ऐसा गीत है। बाबा कहते हैं आपका ये स्लोगन भी बहुत अच्छा है। ये तो पुराना स्लोगन है, नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं। बाबा कह रहे घबराओ नहीं, लेकिन अब एडवांस रूप में माया आएगी। तैयार कर रहे बाबा, बाप दादा अंडरलाइन करा रहे, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दीदी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है। और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा? तो बाबा कहना चाहते हैं कि जब माया आए तो चलो हार खा लिया, कर, हार खाएंगे या करेंगे, ऐसा सोचो नहीं। आपके पास जो अस्त्र शस्त्र है वो यूज तो करो कम से कम। तो बाबा समझा रहे उदाहरण देके कि छोटा मोटा भी कोई अस्त्र शस्त्र होगा तो यूज तो करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। अच्छा हम क्या बोले? बाप समान बनना ही है। अपने इस लक्ष्य के समान में रहो और सम्मान देना, अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दें, यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। सम्मान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का सम्मान, श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान, संपन्नता का सम्मान। तो सम्मान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन बातों में दृढ़ता रखो। अच्छा अभी तक बाबा ने दो चीजों में दृढ़ता रखवाई। पहला कि चाहे जो हो, कोई इंसर्ट भी करे, कुछ भी आ जाए सामने, लेकिन क्या नहीं करेंगे? शुभ भावना नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरी अभी किस बात पे अंडरलाइन कराई? क्या अंडरलाइन कराया कि श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान सदा क्या है? देना, देना ही लेना है। ठीक है। तो बाबा ने कहा इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का, प्रॉमिस तो याद है ना? याद अगर नहीं भी था तो बाबा ने याद दिला दिया है। बाबा कहते याद है ना प्रॉमिस? यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। ऐसा नहीं, अपने आप डेली अमृत वेला अपनी प्रॉमिस को याद दिलाओ।
बाबा कहते जब रूह रिहान करते हो ना, अमृत वेले रूह रिहान करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते हो ना, है ना, हम सुनाते तो हम ही हैं, तो हम तो जानते होंगे ना। बाबा कहते अपनी बातें तो जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ ना। वो जो बातें करते हैं बाबा, तो बाबा कहते बातों में दृढ़ता को भी लाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना, है ना। कई बार होता है प्रवृत्ति वालों में भी और सेंटर वालों में भी, कि उल्टी बातों में दृढ़ता हो जाता है ना। दीदिया कुछ कह देती है, घर वाले कुछ कह देते, तो चीजों में उल्टी चीजों में दृढ़ता रखते कि अब इन्होंने मना किया ना, अब तो हमें ऐसा करना ही नहीं है। तो बाबा कहते उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखो, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजोरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। बाबा का वीडियो रिकॉर्डिंग है, और जो रिकॉर्ड पहुंचाती है, निमित्त जो पहुंचाते होंगे, तो बाबा कहते हैं उसमें क्रोध की भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप हैं, है ना, ये टॉपिक रख लीजिए सभी को। अपने अपने जहाँ भी सेव स्थान है वहाँ क्रोध के कितने रूप हैं, इस पर क्लास कराना है। फिर क्या कहते हैं, हमारा ना भाव था, मतलब ऐसा भाव नहीं था, न भावना थी, ऐसे ही कह दिया, है ना। अपने आप को साफ दिखाने के लिए क्या कहते थे, हमारी ऐसी भावना नहीं थी, हमने ऐसे ही कह दिया। तो बाबा कहते इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स, जब टीचर्स मीटिंग होगी तो बाबा ने कहा टीचर्स बहुत आई, सॉरी बाबा मिलन था तब बाबा कहते टीचर्स बहुत आई है, 1200 टीचर्स है। तो बाबा कहते 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले, तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। बाबा केवल 1200 अगर टीचर्स दृढ़ता कर ले तो भी परिवर्तन, बाबा कहते कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। अच्छा, एक्सीडेंट किनका? भावनाओं का, संकल्पों का। बाबा कहते टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है टीचर्स। अच्छा, तो पहला हाथ हम ही उठा देते। टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन, सभी टीचर्स तो सभी हैं, जो बाबा का बच्चा बन गया और जिनका मुख खुल गया है, सभी टीचर्स हैं। तो सभी अपना अपना हाथ उठाइए। बाबा कहते निमित्त फाउंडेशन कैसा हो? मजबूत हो। अगर फाउंडेशन पक्का है अर्थात दृढ़ रहा, तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में, चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। सच बात है, कोई भी आता है कभी परेशान होके, तो उसे केवल दो चीज चाहिए। एक तो निस्वार्थ एक्सेप्टेंस हो, प्यार हो उससे, कि उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ हम आपका मदद करना चाहते हैं, आपके जीवन में खुशियां लाने चाहते हैं। और हिम्मत की बातें करें, हिम्मत दिलाएं। तो बाबा कहते स्वार्थ का प्यार नहीं। एक मुरली चली थी बाबा की, बाबा ने कहा ये सोचना ना कि बाबा का बन जाए और ये कल से ही सेवा करने लग जाए, तो ये भी बाबा कहते स्वार्थ है। ऐसा भी कुछ भी उसके आगे कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, सिर्फ निस्वार्थ होकर बस उसको बाबा का ज्ञान, उसको बाप से मिलवा देना है, हिम्मत देनी है। तो बाबा कहते एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसके संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% 17 अच्छा किया, फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी यह ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा, ओम है ना। शांति। लेकिन जी दीदी, ओम शांति। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर रीति से आप जो मुरलियाँ करा रहे हैं। अभी जैसे इसमें अगर आप एग्जाम्पल देंगे ना, तो बहुत अ, अच्छा रहेगा, हम सबको इंस्पिरेशन मिलेगी।
जैसे किसी को हिम्मत भर के फिर उनकी जो भी मिस्टेक है वो उनको बताना। जैसे आप तो अब टीचर दीदी वैसे बन गए हैं, आपको ढेर सारी मुबारक हो हम सब की ओर से। तो ऐसे तो बहुत सारे आते होंगे ना, जिज्ञासु बच्चे आते हैं हमेशा ही अक्सर। तो आपके सामने ऐसी कोई आई है सिचुएशन जस्ट फॉर अ चिट चैट, कि आपको जिन्हें ऐसे उनको बताना पड़ा कि आप तो बहुत अच्छे हैं, और फिर ऐसे करके उनको बताया कि ऐसा नहीं करना है? कोई ऐसा एग्जाम? ऐसे जब हम स्टार्टिंग में गए, तो जो कि हम पहले ही कन्या थे अपने सेंटर पे। तो पहले भी कन्याएं थी, लेकिन वो अलग अलग सेंटर्स पे भेज दिए गए थे। अब इस बड़े सेंटर पे दीदी के साथ रहने के लिए हम ही थे। तो जब भी कोई नया जिज्ञासु आता था, तो जब बहन को सेवा पे जाना होता था, अर्थात कोर्स वगैरह कराना होता था, तो हम ही जाते थे। तो हमें जाते से ही सेवा मिलने लग गई थी। तो हम देखते थे सबसे ज्यादा जो आते थे वो डिप्रेशन वाले ही आते थे, और ब्रेकअप वाले टीनेजर्स आते थे। तो जब भी कोई कन्या आती थी या बहन आती थी, तो कोशिश ये होती थी कि बहन ही उसे कोर्स कराए, क्योंकि वो कंफर्ट महसूस करते थे। तो एक बहन, हमें याद है कि हमें उसे बहुत कन्विंस करना पड़ा, बहुत बारी ये बताना पड़ा कि तुम जैसी भी हो, जो भी हो, बहुत अच्छी हो। वो उसे बार बार समझाने पे वो मुझे यही कह रही थी, आप कैसे कह रही मैं अच्छी हूँ। उसका प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही था कि जिससे वो प्यार करती थी, अब उसने उसे इग्नोर करना चालू कर दिया था। तो उसे लगता था क्या कमजोरी है जो मुझे छोड़ दिया, मुझसे अब बात नहीं करता। जो कहता था शादी करूंगा, अब वो मुझसे बोर हो गया। मतलब, तो उसे ये बताती थी मैं कि तुम लड़की हो, तुम जो भी हो बहुत अच्छी हो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। आप अपने अंदर की क्वालिटी देखो। और वाकई वो लड़की बहुत अच्छी थी। वो आप कभी फोटो देखे, पता नहीं, आप लोग तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन इन फ्रंट वो मतलब मुझसे भी कहीं ज्यादा सुंदर दिखती थी। और कहती है कि जब हम मिले थे तो मैं फर्स्ट रैंक आती थी हमेशा। तो अभी भी वो आ सकती है, उसे यही समझाते थे, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थी। बहुत टाइम बाद आफ्टर 7 डेज कोर्स उसे मेडिटेशन करा के थोड़ा लिंक जोड़ के उसकी हर एक क्वालिटीज बताना कि देखो, तुम तो देखने में भी सुंदर हो, पढ़ाई के लिए तुम्हारा दिमाग भी इतना अच्छा है। एक ही व्यक्ति जा रहा है ना जीवन से, लेकिन बाकियों का सोचो। इतना मोटिवेट करने के बाद भगवान के महावाक्य सुना के कि स्वयं भगवान कह रहा तुम इतनी अच्छी हो, और तुम केवल अपने से ये सोच करके फिर कहीं जाके उसे लगा हाँ वाकई में मेरा कुछ वैल्यू है, और मेरा किया हुआ कुछ वर्थ इट है। किसी एक की वजह से मुझे अपने आप को ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो फिर उसको उसको एहसास हुआ कि चलो, मेरे से जो भी मिस्टेक हुई, मैंने जो भी किया, किसी गलत व्यक्ति के साथ फंस गई या फिर हिसाब किताब के कारण ही फंसी हूँ, तो कोई बात नहीं, अब मैं ओवरकम हो सकती हूँ उससे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये तो कोर्स का हुआ। बाकी सेंटर पे अब जब छोटी बहनें आ गई ना, तो उनके अंदर भी बहुत सारी कमी कमजोरियां होती हैं। स्टार्टिंग में हमारे अंदर भी थी, लेकिन अब डायरेक्ट बता देने से क्या है, वो हर्ट हो जाती थी। तो फिर ये मुझे भी सीख मिली, मेरे लिए एक टीचिंग थी कि उन्हें डायरेक्ट नहीं बोलना होता था, पहले बहुत बारी बताना होता था कि देखो, आपके अंदर इतनी अच्छी चीज है, आपने भगवान को पहचान लिया, आप इतना रिस्पेक्ट करते हो सभी का, बाकी चीजें सब अच्छी है, अगर तुम ये एक चीज ठीक कर लोगी ना तो तुम बहुत आगे जाओगी। तो हमने देखा कि वाकई वो उस चीज को ठीक करने में लग जाती थी, पॉजिटिव लेती थी। लेकिन पहले जब हम उन्हें डायरेक्ट बोल देते थे, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी, क्योंकि वो सब छोड़ के आए हुए होते हैं। और फिर जब उन्हें यहाँ केवल नेगेटिव सुनने को मिलता है, अपनी कमियां सुनने को मिलती हैं। वाकई इंटेंशन ये नहीं होता है हमारा, जो अभी बाबा ने कहा ना, आप कहते हो कि ऐसा नहीं था, भाव नहीं था। इंटेंशन उन्हें सुधारना ही होता है, लेकिन तरीका जो होता है वो गलत होता है। तो ये हमारा अनुभव भी है सेंटर पे रह करके, कि कभी भी किसी को अगर कुछ उनको सुधारना भी चाहते हैं, भाव भी अच्छा है, लेकिन विधि से ही सिद्धि है। यदि विधि पूर्वक आपने उन्हें समझाया, तो जरूर वो उस पर वर्क भी करते हैं।
लेकिन यदि विधि बच्चे पूर्वक वैसे नहीं भी समझाएं। इतने मीठे हैं कि किसी को कुछ कहेंगे तो बुरा भी नहीं लगेगा। बहुत स्वीट है। तो जैसे बहुत अच्छा अनुभव आपने शेयर किया, थैंक यू रूबी बहन। अभी इसमें जैसे हम भी अपना एक बताते हैं, एक बहन थी, कि कैसे संकल्प चेंज करने से चेंज हो जाती है उस आत्मा को अफ़र्मेशंस देने से कि वो क्या है, ये बताने से कैसे उस आत्मा की पूरी जीवन परिवर्तन हो जाती है। तो एक बहन है अभी भी, वो दूसरे सेंटर से थी बट बहुत ही अच्छी प्यारी भोली-सी थी। अब वहाँ पे क्या होता था उनको सभी बहुत बुली करते थे एक तरह से, वो नई थी, तो होता है ना माताओं का आपस में थोड़ा-सा ये तो अभी नई है, इसके अंदर ये कमी है, वो ऐसे करते थे। फिर वो हमें कॉल या मैसेज करके कहती थी कि ऐसे मैं ठीक नहीं हूँ क्या? मैं बहुत बुरी हूँ क्या? मुझे तो बहुत रोना आता है, मैं नहीं अच्छी हूँ, लगता है बाबा मुझसे बहुत नाराज़ है, अब मैं नहीं जाऊँ क्या सेंटर? सब लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता है और वो बहुत माता भोली, बहुत भोली थी। तो फिर एवरीडे उनको इतना ज़्यादा एज़ अ काउंसलिंग ही कहेंगे, करनी पड़ी स्पिरिचुअल काउंसलिंग कि हर रोज़ उनको एक देवी की फ़ोटो भेजना और कहना कि ये देवी देखिए इसमें से 5-7 देवियाँ हैं, 9 देवियाँ हैं, आप इनमें से ढूँढिए, इनमें से आप कौन-सी हैं? तो वो कहती थी वो बहुत ज़्यादा रोती रहती थी माता कि अ, मुझे तो सब लोग इतना नापसंद करते हैं, आप मुझे देवी क्यों कहती हैं? मैं तो देवी कहलाने के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि उसके कुछ ऐसे पास्ट कर्म थे, बताया था उन्होंने कि कुछ वो गलत कर्मों में इन्वॉल्व हो गई थी बहन, तो इसकी वजह से सबको मालूम पड़ गया था और अब वो थोड़े रिग्रेट फ़ील कर रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हुआ क्या कि उसकी वजह से उनको प्रेज़ेंट में बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी। फिर उनको एवरीडे कहना नहीं आप तो बाबा के दिल पे बैठी हुई हो, भगवान आपको बहुत पसंद करते हैं। एवरीडे जाके 2-3 मास लग गए उनको रिवर्स बैक करने में। तो लेकिन फिर भी धीरे-धीरे वो अब इतनी अच्छी, इतनी पक्की वो बाबा की बच्ची बन गई हैं, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है उनके अंदर कि कोई भी कुछ कहते भी हैं तो वो इग्नोर करके कहती हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाबा को पसंद हूँ ना बस, आप जैसा ठीक समझें वैसा कहें, मुझे तो बाबा पसंद है, मैं बाबा को पसंद हूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस क्यों डाउन करूँ? तो देखने को मिलता है कि किसी आत्मा को अगर हम बार-बार कहते हैं कि आप देवी-देवता हैं, आप तो भगवान के दिल पे बैठे हुए हैं, आपसे कोई भले ही यहाँ पे नाराज़ हो रहे हैं, उनके वो संस्कार हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? तो वो आत्मा के अंदर हीलिंग धीरे-धीरे शुरू हो जाती है। जब चारों ओर से कोई नेगेटिविटी झेलता रहता है, तो उसे ओवरकम करना खुद से कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ही हमें बाबा क्या कहते हैं बार-बार, किसी को पहले आप अच्छी बातें सुनाओ, फिर जो उनकी थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, वो तो थोड़ी बहुत है, वो ऑटोमैटिक निकल ही जाएगी। वो आत्मा को फ़ील हो जाएगा, रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, ये मेरी कमज़ोरी थी और अपने आप से ही वो बता देते हैं सभी कि हमने ये मिस्टेक्स किए हुए हैं। जैसे कन्फेशन हुआ था ना, सब बता देते हैं और फिर अपने आप को सुधार भी लेते हैं। तो बहुत सभी बाकी आप सभी के भी ज़रूर अनुभव होंगे इससे रिलेटेड, तो फिर कभी लिया जाएगा। अभी देखते हैं ना और बाबा के महावाक्य। चलिए हाँ जी, रूबी बहन आगे पढ़ेंगे? जी जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं हम। बाबा कहते आप अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो कि बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी यह ठीक कर लेना। उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है ना, दिल का जो नर्वस है, तो वह नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% भी पहले हिम्मत तो दिलाओ, ये बहुत अच्छी है, आप में ये बात बहुत अच्छी है, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बातें
बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है कि समय देखना है और उसके स्वरूप को समझकर बात देना है ना? उस समय उसकी स्थिति क्या है? तो बाबा कहते वह परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत तो परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? सही बात है। कभी बाबा ने भी अगर कभी कमी कमजोरी बताई है तो मुरली की स्टार्टिंग में ही कभी नहीं बताई है। पहले नशा चढ़ाया है कि आप जैसा कोई नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं हो सकता, है ना? उसके बाद कहीं बाबा ने कहा कि बाबा ने एक चीज लेकिन देखी है, वो सुधार ले तो आप परफेक्ट है। तो आप स्मृति ही दिलाएगी। ये भी अंडरलाइन करें कि स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। तो यदि उनमें ताकत लाना है तो उन्हें स्मृति दिलाओ। और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, उसमें भी देखिएगी सब जगह स्मृति ही दिलाया है। जैसे हनुमान जी को समुद्र पार करना था तो वो हाथ जोड़कर बैठे थे, तो क्या समुद्र से जो देवी निकली वो छोटी हो गई? नहीं, उन्होंने भी क्या किया, तो वो देवी निकली और उन्होंने याद दिलाया कि तुम हनुमान हो। तुम तुमने तुम्हें पवन पुत्र कहा जाता है, प्रकृति की तरफ से आपको वरदान प्राप्त है। अब वही हो जिन्होंने सूरज को भी निगल दिया। तो क्या हुआ, स्मृति से उनमें समर्थी आ गई और उन्होंने क्या किया, अपना स्वरूप बड़ा किया और समुद्र को भी पार कर गए। तो बाबा भी कहते हैं कि स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है। तो सदा किसी की भी कमी कमजोरी यदि मन में आ भी जाए तो सदा याद करें कि बाबा कैसे कमी कमजोरियों को यदि बताना होता है, किसी को यदि कुछ चीज कमी दिख भी रही है उसे सुधारना है, कुछ डिस सर्विस हो रही है, कितनी भी बड़ी डिस सर्विस हो, संयम रखें और बाबा को फॉलो करें। तो बाबा हम्म। कहते बस क्या है करना ना? है। हाँ जी। हम्म। नोट कर लेंगे ना सब, कितनी अच्छी लाइन है, बाबा के महावाक्य हैं कि हमें क्या करना है। कोई कितना भी विकारी हो, कितनी भी कैसे भी आत्मा हो, उसके बुरे संस्कार हो, पुराने संस्कार हो, लेकिन हमें डायरेक्टली उन्हें नहीं कहना है कि आप विकारी हो, आप गंदे हो, आपकी तो ये कमियां हैं, आप पता नहीं आपने जीवन में क्या पाप किए हुए हैं। जैसे दुनिया में होता है ना, आपस में किसी को कुछ हो जाता है तो वो कहते हैं ये इसके बुरे कर्मों का ही फल है, जाने दो, ये तो पापी है, छोड़ दो इसको ऐसे ही, या और मारो इसको, और इसको जेल में डालो। तो बाबा ने कितनी टेक्निकली साइकोलॉजिकली हम सबको वॉश किया, हमारे ब्रेन को, कि नहीं ऐसे नहीं करना है। अब आपको परफेक्शन के साथ फॉलो, सिर्फ एक अक्षर याद रखना है, वो कौन सा? फॉलो फादर मदर। अब फादर और मदर को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारी टीचर बहनें हैं, वो क्या करती हैं फॉलो फादर मदर करने के लिए? पहले तो मदर और फादर के कैरेक्टर को हमें जानना पड़ेगा, कैसे पात्र थे वो ड्रामा में। तो उनके जीवन को पूरी अच्छी रीति से जानना। हमने बस रट लिया अगर फॉलो फादर मदर, फॉलो फादर मदर, लेकिन फादर मदर को समझेंगे ही नहीं, उनके जीवन को जानेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे फॉलो करेंगे? उनके कदम पर कदम उठा करके हमें चलना है ना। तो इसलिए पहले फादर फादर और मदर कौन है, ये कैसे हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, अक्सर करके रिवाइज कराया जाता है और सबको यहाँ पर मालूम भी होगा। तो हमें उन्हें फॉलो करना है, जो बाप ने किया है वो हमें करना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है? बाप है ना। तो हमें कदम पर कदम रख करके चलना है। इससे क्या होगा? समान बनना सहज अनुभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि खुद से क्रिएट करना ना, कोई नई रास्ता बनाना खुद से ही बहुत मुश्किल होता है। जैसे दशरथ मांझी जी का सबने नाम सुना होगा, पहाड़ों में रास्ता बनाया उन्होंने, तो अकेले बनाया, कितना मुश्किल हुआ।
अभी सभी को उस पे चलना कितना आसान हो गया है। या फिर कोई दूसरा अगर रास्ता बनाना चाहे, निकालना चाहे वहां से, तो उनको सहज होगा, क्योंकि एक आइडिया मिल गया कि इतनी लेंथ है, इतनी चौड़ाई है, यहाँ से रास्ता जा सकता है, हम एक जगह से दूसरा पार कर सकते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल बनता है किसी भी क्षेत्र में, सबसे मुश्किल और सबसे टफ, सबसे ज्यादा मार्क्स भी उनको मिलते हैं जो ड्रामा है उसमें, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके एक नई क्रिएशन की हुई है, सबके लिए उदाहरण मूर्त बने हुए हैं। लेकिन फॉलो करना तो सिंपल है ना। बाबा जानते हैं सब बच्चों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने से रास्ता नया क्रिएट कर सके, क्योंकि मेजोरिटी क्या कहते हैं, हमें कुछ बता दीजिए टेक्निक्स, हम थोड़ा सा दुखी हैं, परेशान हैं, या हमारे बच्चे या पेरेंट्स या पति या पत्नी जो भी बहुत परेशान है, थोड़ी कोई टेक्निक ऐसी बता दीजिए, कोई योग बता दीजिए, कोई मंत्र दे दीजिए। मंत्र मांगने आते हैं कि नहीं आपसे रूबी बहन? कोई ऐसे कोई मंत्र दे दीजिए। एक बहन थी अमेरिका की, वो कहती थी क्या महामंत्र कहते हैं ना बाबा अक्सर, कि महामंत्र बच्चों को दिया है बाप ने, तो वो बार बार मैसेज करके पूछती थी महा ये मंत्र कौन सा है, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। तो उनको लगता था कि कोई जैसे संस्कृत में श्लोक होता है वो होगा। नहीं थी बेचारी बाबा की भोली भाली माता। तो उनको लगता था जैसे ओम भूर्भुवः हुआ, त्र्यंबकम हुआ, तो कुछ ऐसे ही मंत्र होगा। परंतु बाबा ने हम बच्चों को तो सिंप्लीफाइड करके पूरे के पूरे ये मुरली ही महामंत्र दे दिए हैं, मन मना भव यही महामंत्र दे दिया है, सिर्फ मुझे याद करते रहो। तो ऐसे आते होंगे ना कई मंत्र मांगने वाले, मंत्र माना कि हमें कोई ट्रिक बता दीजिए, जैसे दुनिया में है, शॉर्ट ट्रिक बताइए, कैसे ये ठीक होगा। दूध चढ़ाएं, क्या है, सावन है, उसमें सोमवार के, अच्छा सारे सोमवार को जाकर के दूध चढ़ाओ शिवलिंग पे तो अच्छा पति मिलेगा। तो ये ट्रिक हो गई, शॉर्ट ट्रिक अच्छा पति पाने के लिए। दुनिया में कुमारियों को ऐसे करवाया जाता है, ये करो तो ऐसा हो जाएगा। पैदल चल के जाओ नंगे पाँव तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, देवी के दर्शन हो जाएंगे। ये करने में माताएं बहुत आगे होती हैं। तो इसमें भी वो ट्रिक्स मांगती हैं, बता दीजिए कुछ, और क्या योग कर लें कि हमारा ये ठीक हो जाए, क्या हम कौन से लिख लें, बार 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 क्या लिख लें कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो मना ये हुआ फॉलो करना, अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, कोई परेशान नहीं होंगे। तो ये अच्छी बात है, फॉलो करना है, सहज है। लेकिन खुद से क्रिएट करना क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो करो। ब्रह्मा बाप को भी फॉलो कर सकते हैं, मम्मा को भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी अगर एक्सट्रीम लगता है तो फिर दादियों को फॉलो कर सकते हैं। तो देखें बेस्ट द बेस्ट, हम किन को फॉलो कर सकते हैं, गलत को फॉलो नहीं करना है, सही गलत की तो समझ हर एक के अंदर होती ही है। तो बाबा ने क्या कहा नोट कर लेंगे सभी, हमें कदम पर कदम रख कर चलना है। इसकी अभ्यास करेंगे ऐसे कि कदम पर कदम रख के कैसे चलना है, किया है सभी ने अभ्यास। बाबा ऐसे आगे आगे चल रहे हैं, वो तो एक हुआ कि बाबा ने जो किया है हमें वो करना है, कदम पे कदम रखना। दूसरा अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अपने आप को स्मृति दिलाने के लिए कैसे करेंगे कि बाबा मेरे सामने सामने चल रहे हैं, उनके कदम पड़ रहे हैं और मैं उनके कदम पे अपना कदम रखते हुए चल रही हूँ। तो याद रहेगा हमेशा कि क्या करना है। ठीक है, चलिए रूबी बहन कंप्लीट कर दीजिए अब। जी दीदी। तो बाबा ने कहा, बस क्या करना है, कदम पर कदम रखना है तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हैं। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। है ना, जब भी मधुबन जाओ तो माताएं कितने पत्र दे देती हैं, कोई कोई अपने संदेश दे देते हैं कि बाबा से ये कहना हमें भी जल्दी बुलाए। तो बाबा भी कहते रिटर्न में हमारी भी उन्हें याद और प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, लेकिन इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है नहीं, तो कौन याद आएगा।
बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत बहुत अच्छा आया है। सदैव बुजुर्ग माताएं यही सोच कर आती हैं कि अभी एक बार तो मिलकर आए, फिर देखा जाएगा, है ना, क्योंकि उनको अपने शरीर पर भरोसा नहीं होता ना, चले गए तो। वो कहते, वो यही सोचती है एक बार तो मिल आए, फिर देखा जाएगा। ऐसे सोचते सोचते भी कई बार आ चुकी हैं। कितनी अच्छी बात है। अच्छा करती हैं। बाप दादा माताओं की हिम्मत देखकर खुश होते हैं। ताली बजाओ, बाबा कहते हाजिर हो जाती है। सभी ने खूब तालियां बजाई। अच्छा है, ताली बजाने में खुश होती हूँ। माताओं की भी रौनक अच्छी है। देखो, ड्रामा में माताओं से बाप का परिवार का प्यार है, इसलिए पहला चांस माताओं को ही मिला है। माताओं के टर्न में पानी भी पहुंच गया है। कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं ना? एका नामी की या नहीं? एका नामी किया। सबकी दिल बड़ी है ना? जब दिल बड़ी होती है तो सब ठीक चलता है। थोड़ी बहुत खिटखिट तो होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? मधुबन के, शांतिवन के पांडव मजबूत है ना? तोड़ निभाएंगे ना? कहो दीदी, अगर पानी नहीं आया तो हम बाल्टियां भर कर भी आएंगे, है ना? मधुबन के पांडवों से बाबा सेवा के लिए संकल्प करवा रहे हैं कि ऐसा कहो, इतना दृढ़ संकल्प हो कि अगर पानी नहीं आया ना, तो बाल्टियों से भर भर के पहुंचाएंगे। पानी कैसे नहीं हाजिर होगा? जब इतने बच्चे हाजिर हो जाएंगे तो पानी कैसे नहीं हाजिर होगा? अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए, आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परवश को अपनी हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली, बाप की मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। अब हम सब रूहानी बच्चों की, आप सभी बोल सकते हैं, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब कर्नाटक के सेवाधारी आए हैं, बाबा उनसे बात कर रहे हैं। बाबा कितने अच्छा पाठ बजा रहे हैं, सभी को अच्छी सैल्वेशन दी है, अर्थात स्वतंत्रता दी है। तो कर्नाटक निवासियों को सेवा की संतुष्टता का बहुत बहुत मुबारक हो। ऑलराउंड पाठ अच्छा बजाया है। संतुष्टता का सबसे सहज आधार है पहले आप कहते जाओ, साथ ही बनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। पहले मैं नहीं, पहले आप। तो कर्नाटक वालों ने भी हिम्मत अच्छी दिखाई है। परिवार भी खुश, बाप दादा भी खुश। सेवाधारी हाथ उठाओ। सर्व के सहयोग से संतुष्टता का वरदान ले लिया। अच्छा, दादी से बाबा बात करते कि आपको बाप दादा ने मेहनत बहुत दी है। मोहब्बत के कारण मेहनत नहीं लगती। बाबा आप बैठे हैं, दादी कहती बाबा आप बैठे हैं, हम तो कठपुतलियां हैं, फिर भी अच्छा, बहुत अच्छा पाठ बजा रही है। तो कोई किसी ने कहा सुनने में नहीं आ रहा है। बाबा कहते कोई बात नहीं, जब कान ढीले होते हैं ना तो नैनो की भाषा से जल्दी कैच करते। प्यार तो सभी से है। आप सभी दादियों में जैसे सभी की जान है। अच्छा है, जो भी निमित्त बने हैं ना, चाहे गुप्त रूप में चाहे प्रत्यक्ष रूप में सहयोग देना, ये पाठ बहुत अच्छा बजा रही है। देखने में भले यह दो दादियां आती हैं, लेकिन आप लोग समाये हुए हैं।
आप लोगों का मधुबन में हाजिर होना ही मदद है। जो भी निमित्त बने हुए हैं, आप लोगों में रग रग में हाजिर हुजूर हाजिर है। जब हुजूर हाजिर है तो आपका हाजिर होना ही सब कुछ है। पालना ली हुई है, ऐसा भाग्य कितने थोड़ों का है। एक पालना लेना और दूसरा निमित्त बनना। यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। तो हम चेक कर सकते हैं हमारा हीरो पार्ट है कि नहीं, अगर हमने किसी को पालना दी है, किसी की हम शायद निमित्त बने हैं। जी दीदी। जी, रूबी बहन अभी ना वो आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो ओरिजिनल मुरली पूरी बुक से पढ़ रहे हैं ना, हमें लगता है। हाँ जी जी। जो आज पढ़नी है संडे की, उसमें सिर्फ अभी याद प्यार के बाद तुरंत वरदान और स्लोगन है। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ देंगे ना, क्योंकि हमें लगता है सभी को अब सेंटर्स भी जाने हैं, तो वरदान और स्लोगन या स्क्रीन से आप पढ़ दीजिए ना, बस हो जाएगी कंप्लीट वाणी। तो आज का वरदान है, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। स्पष्टीकरण है, माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे, आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने ना दो। अगर सोचते हो क्या करूं कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, तो यह भी माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हो। इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो, माया जीत बन जाएंगी। और आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। है ना, यदि स्मृति में रखें कि हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, तो जो पुराने संस्कार हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और अव्यक्ति सारे हैं। दीदी पढ़ना है ना। जी। परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। मुरली के जैसे ही आज अव्यक्ति सारा भी है। योगी जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तन कर बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न और भक्तों की इष्ट बन जाती है। बहुत अच्छा है, आज की मुरली से पूरा मिलता जुलता कि निंदा को स्तुति में बदलने वाले, ग्लानि को गायन समझने वाले, ठुकराने को सत्कार समझने वाले और अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तित कर पाप समान और सदा विजयी अष्ट रत्न और भक्तों की इष्ट बनना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच। रूबी बहन। आप अपना समय, इतना अमूल्य समय आपने दिया और एक्सेप्ट किया आपने कि आएंगे क्लास में। मैं बहुत 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 खुशी हुई। आपका दिल से हम सब की ओर से बहुत शुक्रिया। वाइब्रेशन आपने बहुत ऊंची कर दी क्लास की आकर के। और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रहेंगे, बुलाते रहेंगे बीच बीच में। आप आपसे सभी पालना लेंगे। तो आएंगे ना रूबी बहन? अभी आपको पहचानते भी हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आते थे पहले, तो सभी की आपसे मुलाकात हुई हुई है। और कहीं ना कहीं जो नए हैं वो भी देख लेंगे अपनी रूबी दीदी को। तो आपका मोस्ट वेलकम है वंस अगेन। समर्पित होने के बाद आप थोड़ी बिजी हो गए थे सेवाओं में, तो फिर हमने भी सोचा ठीक है अब फिर से पकड़ते हैं ना ताकि सबको भी पालना मिल सके आपकी फिर से। तो थैंक यू सो मच रूबी बहन। बाबा का भी हम सब की ओर से दिल से शुक्रिया। प्यारे बाबा ऐसे ही हम सब बच्चों के साथ मिल कर के, ये पूरी जो संगठन है बाबा का प्यारा सा परिवार है, छोटा सा संसार है, इसको और श्रेष्ठ ते अति श्रेष्ठ बनाते रहें।
और ऐसी अच्छी-अच्छी टीचर्स को हमारे पास भेजते रहें। ठीक है? रूबी बहन आएँगे ना? जी दीदी, एक्चुअली क्या है, मेरा भी आने का बहुत मन होता है क्योंकि मेरी तो पालना ही क्लासेस से हुई है। सेंटर की ज़्यादा पालना